बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर मैं आपको देने लगा हूँ ये आपके सवालात के जवाबात हैं और ये सवाल फ़ौजदारी कवानीन के मुतल्लिक़ा हैं। एक सवाल किया गया कि मैं बैरून मुल्क रोज़गार के लिए जाना चाहता हूँ और एक मुकदमा में मुल्ज़िम हूँ, ज़मानत पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? भाई, अगर आपका ट्रायल चल रहा है, आपका मुकदमा चल रहा है और आप अकेले मुल्ज़म नहीं हैं, तो आप अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की कि मैंने बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क जाना है, मुझे हाज़री माफ़ी से मुस्तक़िलन इस्तिस्ना दिया जाए और मेरी जगह पे ये शख्स या ये वकील साहब या ये को-अक्यूज़्ड जो आपका हमराई मुल्ज़म है ये पेश होकर हाज़री लगवाता रहेगा। अगर आप एक से ज़ायद मुल्ज़म हैं, फिर एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब आप पे कोई इल्ज़ाम होता है तो आप अपने नॉर्मल राइट्स को खो बैठते हैं जब तक आप उस इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़ुम्मा नहीं हो जाते। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं अदालत की कि वो आपको इस्तिस्ना दे या ना दे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने उसको कंटेस्ट करना होता है। अगर आप अदालत को ये मुतमईन करने पर तैयार हो गए हैं, आप मुतमईन कर चुके हैं कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में मुकदमे में कोई ताख़ीर नहीं होगी, मुकदमा तवालत इख्तियार नहीं करेगा, अदालत जब मुझे बुलाएगी मैं हाज़िर आ जाऊँगा, जब ये इत्मीनान आप अदालत को दे देंगे तो फिर अदालत आपको हाज़री माफ़ी से इस्तिस्ना दे देगी और फिर तब बुलाएगी जब आपका बयान 342 के तहत रिकॉर्ड होना है और उसके बाद बहस के बाद उसका फ़ैसला होना है, तब वो आपको बुलाएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो एब्सेंशिया जो है वो आपका केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा आपकी अदम मौजूदगी में, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा सवाल ये था कि मैं ज़ख्मी गवाह हूँ, बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क आ गया, मुकदमा मेरा चल रहा है, मुझे बुलाया गया और एट दी एंड मेरे ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी निकल आए। अब मैं 1 माह या 2 माह या 15 दिन की छुट्टी पे आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? भाई, इसका सादा सा हल है कि आने से पहले अपने वकील साहब से कहें जो आपका केस वहाँ पे लड़ रहे हैं कि अदालत में एक दरख्वास्त दें कि ये गवाह जिसके वारंट निकाले हुए थे ये बैरून मुल्क बसिलसिला रोज़गार मुकीम है, ये फ़लाँ तारीख़ को आने के लिए तैयार है, लेकिन इसने 15 दिन की या 1 माह की छुट्टी पे आना है, लिहाजा मुल्ज़मान को पाबंद कर दिया जाए, डिफेंस को पाबंद कर दिया जाए कि ये जब आए इसकी शहादत मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि अगर ये छुट्टी काट के दोबारा चला गया तो फिर इसका आना मुस्तकबिल करीब में मुश्किल हो जाएगा। पहले तो अपने वकील से ये कहें कि दरख्वास्त दे दें, दरख्वास्त देने के बाद आप उस तारीख़ पे आ जाएं, अदालत आपके साथ मुकम्मल तावन करेगी, अदालत मुल्ज़मान को मजबूर करेगी कि आपका बयान हो और आप पे जिरा हो ताकि आप अपने फ़राइज़ से बरी-उज़्ज़ुम्मा हो जाए। जो बतौर गवाह आपने शहादत देनी थी वो आप अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दें, आप अपना बार जो है वो उतार दें कि मेरे ऊपर सिर्फ़ इतना बार था कि मैंने अदालत में शहादत देनी है और मुल्ज़मान के सवालों का जवाब देना वो मैंने कर लिया, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। अब तीसरा सवाल ये था कि फ़ौजदारी मुकदमा था मेरे ऊपर, मेरी ज़मानत मंजूर हो गई, मैं बैरून मुल्क आ गया, मेरे वारंट गिरफ़्तारी निकल आए और एट दी एंड मैं इश्तिहारी हो गया। अब मैं दोबारा जाना चाहता हूँ
मुकदमे को फेस करना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूँ। भाई पहली बात तो मैं बता चुका हूँ कि बैरून मुल्क जाने के लिए अगर तो कोई मुकदमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी चलान आपका सबमिट नहीं हुआ था, तो आप मुतल्लिका अदालत में एक दरख्वास्त देते कि मैं इस मुकदमे में मुल्ज़म हूँ, इसमें चलान जमा नहीं हुआ, मैं बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, जब अदालत बुलाएगी मैं आ जाऊँगा। नंबर 1। अगर मुकदमा चल रहा है तो आपको अदालत में दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि आपको मुस्तकिलन हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए कि आप बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इजाज़त लेके जाते हैं। अब आप इजाज़त लेके नहीं गए। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ज़मानत ली किसने। अब आपका नोयत, मुकदमा की नोयत क्या है कि आपका चलान मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, मुकदमा आपका मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है, मुकदमा आपका सेशन अदालत में चल रहा है, मुकदमा आपका स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, कोई भी हो सकती है, एंटी करप्शन, दहशतगर्दी कोर्ट कोई भी हो सकती है। पहले तो आप ये क्लैरिटी के साथ आएँ कि आपका किस फोरम पे चल रहा है। आपको ज़मानत उसी फोरम ने दी है जहां पे मुकदमा चल रहा है, आपको ज़मानत उसी अदालत ने दी है जहां पे मुकदमा चल रहा है, तो फिर उस अदालत को इख्तियार हासिल है कि आपकी गैर हाज़िरी में आपकी ज़मानत खारिज कर सकती है। इसके लिए आपने अपने वकील साहब से कहना है कि पहले चेक करें कि मुझे इश्तिहारी करार दिया गया है, आया मेरी ज़मानत भी खारिज हो गई है या सिर्फ इश्तिहारी करार दिया गया है। अगर तो वकील साहब चेक करके आपको बता देते हैं कि जनाब आपकी ज़मानत भी खारिज हो गई है और आप इश्तिहारी भी हो गए हैं, नंबर 1, तो आपने बैरून मुल्क से वापसी पे सबसे पहले अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए अप्लाई करना है कि जनाब मेरी ज़मानत हुई थी, मैं बैरून मुल्क बसिलसिला रोज़गार चला गया था, बीवी बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए, मैं आमदन गैर हाज़िर नहीं हुआ, मैं बसिलसिला रोज़गार मेरे इख्तियार में नहीं था, मेरी मेरिट पे पहले जो है वो हो चुकी है ज़मानत, ये मेरी अदम हाज़िरी की वजह से, अदम दस्तयाबी की वजह से मेरी बेल खारिज हुई है, मुझे दोबारा बेल ग्रांट की जाए। वो अदालत सेशन आपको अबूरी ज़मानत दे देगी। अबूरी ज़मानत देने के बाद जब आप उनको मुतमिन कर देंगे कि मेरिट पे मेरी बेल ऑलरेडी हो चुकी है, अदम हाज़िरी पे हो चुकी है, अब मैं गैर हाज़िर नहीं होऊंगा, अदालत आपको बेल दे देगी। जब अदालत आपको बेल देगी तो आपने अपने वकील साहब के ज़रिए जहाँ पे मुकदमा चल रहा है वहाँ पे सेक्शन 75 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत आपने एप्लीकेशन देनी है कि मेरे ख़िलाफ़ जो ये 87 सेक्शन या 88 सेक्शन के तहत कार्रवाई हुई है इसको वापस लिया जाए, मैं हाज़िर आ गया हूँ, अब मैं गैर हाज़िर नहीं होऊंगा। अगर गैर हाज़िर हुआ तो मैं अदालत से इजाज़त ले के इस्तिस्ना ले के गैर हाज़िर होऊंगा। वो आपके वारंट गिरफ़्तारी दायमी जो है वो वापस हो जाएंगे, उसके बाद आप ट्रायल को फेस करेंगे। ये तो था कि अगर आपकी ज़मानत खारिज हो जाए। अब अगर आपकी ज़मानत खारिज नहीं हुई लेकिन सिर्फ आपके वारंट गिरफ़्तारी दायमी निकले हुए हैं, आपको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, 87 की या 88 की कार्रवाई हो चुकी है, तो फिर उसके लिए आपने जब बैरून मुल्क से वापस आना है तो अपने वकील साहब को कहना है कि भाई मेरी सेक्शन 75 की एप्लीकेशन तैयार रखें, मैं एयरपोर्ट से सीधा जो आपके पास आऊँगा और आपके साथ मैं अदालत में जाऊँगा, अदालत में जाके अपने वारंट गिरफ़्तारी आपके जो है ना वो वापस होंगे, आपसे नया मुचलका जात लिए जाएंगे या वट एवर दी केस में भी हो सकता है ना भी लें, लेकिन अक्सर होता है कि मुचलका जात खारिज करने का इख्तियार ट्रायल कोर्ट के पास होता है, खा उससे बड़ी अदालत ने ज़मानत दी भी हो, तो फिर आप उसको फेस करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैं मुकदमे में ज़ख्मी गवाह हूँ,
और उसी मुकदमे में मुखालफ फरीक ने एक क्रॉस वर्शन करवा दिया है, उसमें मैं मुल्ज़म हूँ, या क्रॉस वर्शन खारिज हो गया है और इस्तगासा फौजदारी दायर किया गया है, उसमें मैं मुल्ज़म हूँ। यानी कि एक मुकदमे में आप ज़ख्मी गवाह हैं और एक मुकदमे में आप बतौर मुल्ज़म हैं, दोनों मुकदमात एक ही अदालत में हैं, तो फिर भी जो प्रोसीजर मैंने पहले बताया है वही अडॉप्ट करना है। अगर ज़मानत खारिज नहीं हुई तो 75 की एप्लीकेशन, अगर ज़मानत खारिज हो गई है तो पहले ज़मानत करवाएं, ज़मानत करवाने के बाद वो अपने वारंट गिरफ्तारी दायमी जो हैं उनको सेट असाइड करवाया जाए। अब ये प्रोसीजरल मामलात हैं, इसमें अदालत की स्वाबदीद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब कानून क्या कहता है कि स्वाबदीदी इख्तियारात पंचायती तौर पर अदालत इस्तेमाल नहीं करेगी। स्वाबदीदी इख्तियारात हमेशा अदालत जो है वो कानूनी तौर पर इस्तेमाल करेगी। हाज़िरी से इस्तिस्ना देना स्वाबदीदी इख्तियार है, ज़मानत पे रिहा करना स्वाबदीदी इख्तियार है, ज़मानत मंजूर करना स्वाबदीदी इख्तियार है। इनको स्वाबदीदी तौर पर कानून को नज़र में रखते हुए अदालत फैसला करेगी। अब कानून कहता है कि मुल्ज़म की अदम हाज़िरी में मुकदमा चल सकता है। अगर अदालत ये इत्मीनान कर लेती है कि मुल्ज़म की अदम हाज़िरी है और अदालत इस चीज़ का इत्मीनान कर लेती है कि इसकी अदम हाज़िरी से मुकदमे की कार्रवाई तवालत का शिकार नहीं होगी, तवील नहीं होगी, ताख़ीर नहीं होगी, तो फिर वो आपको इस्तिस्ना दे सकती है।